शराब गली मोहल्ले में, स्कूल के बाहर, मंदिरों के बाहर जो है शराब के ठेके खोल रहे हैं, इसका विरोध हम 3-4 महीने से कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो बच्चा ट्यूशन जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो वो स्कूल ना जाके ट्यूशन स्किप करके वो लोग अपने ठेकों पे खड़े होकर बियर पी रहे हैं। लड़कियां बाहर जाती हैं, उससे बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को निकलने में। कि शराब का जो एक व्यक्ति पे प्रभाव नहीं पड़ता, पूरे परिवार पे प्रभाव पड़ता है। कि केजरीवाल जी का ये बयान है कि यदि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया 2017 में तो मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाता। शराब पीने की उम्र 18 वर्ष कर दी है। जो हमारी युवा पीढ़ी आगे आने वाली है उसका क्या हाल होगा। स्वागत है आपका फसल क्रांति न्यूज में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार। अरविंद केजरीवाल इस समय सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने खुद खालिस्तान का सपोर्ट करने की, या यूं कहें कि खालिस्तान का मुद्दा इस वक्त दिल्ली की राजनीति में गरमाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की कुछ महिला और कुछ वर्कर्स हैं जो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, किसके खिलाफ, दिल्ली सरकार की कौन सी नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि काफी ज्यादा संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी आवाज आज सड़कों पर उठाने के लिए हम आई हैं। क्या मुद्दे हैं? देखो, अरविंद केजरीवाल के जो विरुद्ध मुद्दे हैं, एक तो जो कहे कि मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता हूं, लेकिन हम उससे कहने चाह रहे हो आप खालिस्तान में जाके लड़े ना। दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों बना है? अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना है तो खालिस्तान का नाम क्यों लिया है? इसका विरोध हम जोर शोर से करेंगे। और एक ये जो शराब गली मोहल्ले में, स्कूल के बाहर, मंदिरों के बाहर जो है शराब के ठेके खोल रहे हैं, इसका विरोध हम 3-4 महीने से कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ये मत समझिए कि इसने दिल्ली वालों को बेवकूफ बना दिया, फिर पानी फ्री के चक्कर में आपको इसको उखाड़ कर फेंकना है। ये हमारा संकल्प रहेगा, अरविंद केजरीवाल को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। जितनी भी शराब नीति की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि इस तरह मुफ्त शराब से या फिर जो नई स्कीम लागू करी है आने वाले युवाओं पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल पूरा असर पड़ेगा। आजकल की जो जनरेशन है वो एक नशे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हमें एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। अब हर 100 मीटर्स पे उन्होंने ठेके खोल दिए हैं, तो बच्चा ट्यूशन जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो वो स्कूल ना जाके ट्यूशन स्किप करके वो लोग अपने ठेकों पे खड़े होकर बियर पी रहे हैं, अपने घर तक जाते हैं। वो बच्चे नशा कर चुके होते हैं, तो उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मैं इसके खिलाफ बिल्कुल विरोध करना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं अपना ग्रुप साथ में लेके आई हूँ। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि और भी महिलाएं हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे ज़्यादा महिलाओं का सड़क पर उतरना अहमियत रखता है हर सरकार के लिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल हैं, वो महिला सुरक्षा के भी लगातार तमाम दावे और वादे करते हैं। लेकिन मैम, आपको क्या लगता है कि ये जो नई आबकारी नीति है, शराब नीति है, या फिर महिला ये जो देश विरोधी नारा अभी जो मुद्दे में बना हुआ है, आपको क्या लगता है इस पर? देखो, ये जो शराब की नीति है ये बहुत ख़राब है। इसमें हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं 18 साल के, 19 साल के, वो बाहर जाते हैं, लड़कियां बाहर जाती हैं, उससे बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को निकलने में। पहले ही माहौल इतना ख़राब था और ज़्यादा शराब का ठेका करके केजरीवाल और ज़्यादा माहौल ख़राब कर। हमारे बीच कुछ पुरुष भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या मुद्दे ऐसे रहने वाले हैं। इतनी बड़ी मेगा रैली यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, सभी मौजूद हैं। सभी की अपनी अपनी अलग राय है, लेकिन हम जानेंगे इनसे कि क्या मुद्दे इस समय दिल्ली की राजनीति में गरमाए हुए हैं। देखिए, आज की तारीख में दिल्ली में जैसा केजरीवाल ने माहौल बनाया हुआ है, गली गली में शराब के ठेके खोल दिए हैं। आप इस बात को एक महिला होते हुए अच्छी तरह समझती हैं कि शराब का जो एक व्यक्ति पे प्रभाव नहीं पड़ता, पूरे परिवार पे प्रभाव पड़ता है। ये महिलाएं आज रोड पे निकली हैं, क्यों निकली हैं? क्योंकि इनके परिवारों में अगर ये शराब का माहौल फैलेगा तो इसके दुष्परिणाम होंगे। परिवार के परिवार फ्री की राजनीति शराब दे के नहीं चलती है। ये समाज के कुछ अच्छे कामों के लिए केजरीवाल काम करे तो अच्छा लगता है। अब दूसरी तरफ वो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री। तो ऐसे नालायक और ऐसे बदतमीज आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे आदमी से हर हाल में दिल्ली की जनता इस चुनाव में, एमसीडी में भी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी निश्चित तौर पर जवाब देगी। इनसे
बचने की जरूरत है। ये एक कम्युनिस्ट विचारधारा, एक देश तोड़ने वाली नीति की विचारधारा है। इससे हमें आगे जो है बचना है और इसका विरोध करना है। और ये जो केजरीवाल की नीति है ये देश विरोधी है। इतना ही मुझे कहना है। जिस तरीके से आप एक युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर भी हैं, लेकिन जो आने वाले समय में अगर ऐसी ही नीतियां रहती हैं तो आपको क्या लगता है कि ऐसा युवाओं को रिप्रेजेंट करते हुए क्या भविष्य दिल्ली में रहने वाला है? मुझे लगता है कि ये सिर्फ युवा की बात नहीं है खाली, क्योंकि आज हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सभी कार्यकर्ता आए हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी कदमपुरी मंडल के ओर से पूरे असंख्य कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं। और हम सब लोग का विरोध इस बात को लेकर है कि आप लोगों को शराब पिला रहे हो, आप गंदा पानी पिला रहे हो, आप गंदी शिक्षा नीति दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। जनता उसको सहती जा रही है, 7 साल से हम लोग सह रहे हैं। लेकिन आज इस हमारी ऐतिहासिक धरोहर लाल किले पे हम लोग उपस्थित हुए हैं इस विरोध में कि आज से 2 दिन पहले कुमार विश्वास जी ने, जो कि एक समय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे थे और जिनको केजरीवाल जी का बहुत विश्वास पात्र माना जाता है, उन्होंने इस बात को जग जाहिर करा है कि केजरीवाल जी का ये बयान है कि यदि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया 2017 में तो मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाता। इस प्रकार की जो देश विरोधी, देश को तोड़ने वाली मानसिकता है और ये बेशर्मी की तरह इसको पब्लिकली कहते भी हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन करने को ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर ये कहीं पे बयान है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए या क्या प्रूफ है इसका, आज ही क्यों कह रहे हैं? तो उसके कंटेंट पे लोग नहीं जा रहे हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे पे दिल्ली में विकास हुआ है और अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है तो मैं श्वेत आतंकवादी हूँ। हाँ, तो श्वेत आतंकवादी मान रहे हैं अपने आप को। आप श्वेत माने, अपने आप को श्याम माने, अपने आप को लाल माने, कैसा भी आतंकवादी है, लेकिन आतंकवादी तो आप फैला रहे। आप उसको पब्लिकली नहीं फैला रहे, आप उसको अर्बन नक्सलिज्म, अर्बन टेररिज्म के रूप में फैला रहे हैं। तो ये देश की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये देश को तोड़ने का खिलवाड़ चल रहा है। हमारे साथ और भी कई महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या माहौल रहने वाला है, क्या प्रदर्शन है और महिलाओं की क्या मांग है, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए। मैं नीतू शर्मा ये कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल ने जो ये बेड़ा कर रखा है पूरी दिल्ली का, उसको हम आज सारी बहनें और हमारी माताएं जो आज हम ये सड़कों पर एकत्रित हुए हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इनका विरोध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनकी नीतियों को हमें समझना चाहिए। इन्होंने शराब पीने की उम्र 18 वर्ष कर दी है। जो हमारी युवा पीढ़ी आगे आने वाली है उसका क्या हाल होगा। और विवाह की उम्र तो बढ़ा दी है, लेकिन इन्होंने शराब पीने की उम्र 18 वर्ष कर दिया। इन्होंने ये नीति चली, पहले इन्होंने ठेके खोले, उसके बाद में इन्होंने शराब एक के साथ में एक फ्री कर दी है। और पहले कम से कम ये तो नहीं था, अब इन्होंने पिंक ठेके भी खोल दिए हैं। जहाँ पहले महिलाएं अगर शराब के ठेके पर जाने में थोड़ी शर्माती थी, वो अब उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। उनके लिए अलग से ठेके खोल दिए गए हैं जो बेझिझक होकर वहाँ जाकर अपने शराब को ले सकती हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें उनकी नीतियों को समझना चाहिए और हमें बीजेपी का साथ देना चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम तरीके के मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जो हैं उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और युवा भी हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे और दिखाते रहेंगे क्या कुछ रणनीतियां रहने वाली हैं और ये प्रदर्शन कितना ज्यादा दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर प्रभाव डालेगा। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।